ब्रिज को एक्सप्लोर करके अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। और हम जहां अभी आए हैं वो जगह रूट ब्रिज से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। So we are right now here in the Asia's most cleanest village, जिस विलेज का नाम बोला जाता है माओलिन नोंग विलेज। अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे हैं, अभी बज रहे हैं 12:22 और मेरा जो ये लेफ़्ट टांग है इसने मेरा साथ छोड़ दिया है। मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा स्ट्रेस लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा तो घूमना पड़ेगा। उतना ज़्यादा घूम नहीं पाएंगे, थोड़ा सा घूम के निकल आएंगे क्योंकि अभी इसके बाद जाना है हमें द्वाकी में। सो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम लोग थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दिखाएंगे एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज का। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। इस ट्री हाउस से आप बांग्लादेश बॉर्डर और बॉर्डर के एरिया को क्लियरली देख पाएंगे। मेरे पैर में दर्द होने के वजह से इस व्यू को मिस कर गई। इस विलेज की खूबसूरती को अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आपको अपने पैरों से चलकर ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा। I was pretty much stunned to see how this village is so beautifully maintained. चल चल के थक चुके हैं हम। काफ़ी बड़ा विलेज है, इतना ज़्यादा तो फ़िलहाल हम देख नहीं पाएंगे, जितना हमसे बन सकेगा उतना ही देखेंगे। लेकिन नो डाउट विलेज बहुत ही ज़्यादा मतलब साफ़ सुथरा है, बहुत सुंदर है। मतलब नो डाउट यहाँ पे ऐसा भी इन फ्यूचर मैं कर सकती हूँ कि एक बार आएंगे यहाँ पे स्टे करेंगे तो फिर अच्छा भी लगेगा ऐसे क्लीनेस्ट एरिया में रहने का, क्योंकि हाल फिलहाल इंडिया का तो सबका पता है कि कितना चारों ओर गंदगी फैला हुआ है। लेकिन नो डाउट यहाँ पे आके अच्छा फील हो रहा है। लेकिन वेदर का थोड़ा सा इशू है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। If you all are planning for Shillong trip, एशिया का क्लीनेस्ट विलेज को देखना तो बनता ही है। हम यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं खाने के लिए। तो मैंने और मेरे पति ने फ़िश करी वाला प्लेट मंगवाया है। ये यहीं पे है, ये जो क्लीनेस्ट विलेज है, यहीं पे हम लोग रेस्टोरेंट में बैठे हमारा लंच कर लेंगे। वी विल गो टुवर्ड्स द्वाकी। लेट ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से द्वाकी थोड़ा सा दूर है, तो द्वाकी मिस नहीं कर सकते। खाना खाने के बाद आई एम कमिंग बैक टू यू अगेन। स्टे ट्यून्ड। सो दोस्तों, माओनिंग लोंग विलेज का सफ़र होता है यहीं समाप्त। माओनिंग लोंग से निकल के अब हम चले द्वाकी की ओर। द्वाकी के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, स्पेशली जो लेक है वो लेक काफ़ी फेमस है उसके क्रिस्टल क्लियर पानी की वजह से। द्वाकी की तरफ बढ़ते हुए व्हाट वी सॉ वाज द लैंड ऑफ बांग्लादेश एंड इट्स बॉर्डर। ये जो जगह है द्वाकी, ये इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के बीच में पड़ता है।
पहाड़ी रास्ते और हरियाली के बीच से हम लोग गुजरते हुए आखिरकार पहुंच ही गए द्वाकी लेक के द्वार। द्वाकी लेक का ये नज़ारा ऊपर से देख के दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। हम पहुंच गए हैं द्वाकी एशिया क्लीनेस्ट विलेज से ऑलमोस्ट लाइक 1 घंटे तक का फासला है एंड हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। द्वाकी का जो मैंने विज़न देखा था वो विज़न तो थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो विज़न होगा वो एकदम वो जैसे मैंने फ़ोटो में देखा था वैसे होगा, लेकिन वैसा तो नहीं लग रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है क्योंकि ये ऑफ सीज़न है। ऑब्वियसली सीज़न में जब आएंगे तो फिर इसका एक नज़ारा अलग ही होगा। हम लोग ऑफ सीज़न में आए हैं तो कुछ ऐसा ही अभी लग रहा है। द्वाकी लेक को एक्सप्लोर करने के लिए बोट राइड इज मस्ट। आफ्टर लॉन्ग एजेस मैं बोट पे चढ़ी हूँ एंड ट्रस्ट मी मुझे इतना अच्छा लग रहा है, क्या बताऊँ आप लोगों को। दाओकी में बोट राइड के साथ साथ कैंपेन का भी अरेंजमेंट्स है। The name of this bridge is द्वाकी ब्रिज और ये ब्रिज इंडिया बांग्लादेश को जोड़ के रखी है। I was literally lost exploring the beautiful scenario of this place. उमगोट नदी से द्वाकी लेक का निर्माण हुआ है एंड एज बिकॉज द नेम ऑफ दिस प्लेस इज दाओकी तो लेक का नाम हो गया दाओकी लेक। अच्छा ये खासी गारो किधर? गारो तो त्रिपुरा का। এটা হচ্ছে এটা খাসি। আচ্ছা খাসি হিলস আর জাফলং বাংলাদেশ। হ্যাঁ वो आगे না না তুমি দাঁড়িও না, তোমার ওজন নিতে পারবে না बोट। हम लोग अभी थोड़े बैठे हुए हैं नदी के किनारे। आई थिंक कुछ देर और बैठेंगे एंड देन हम लोग फिर उस साइड में जाएंगे क्योंकि राइड जो हमने ली है वो 1 आवर का लिया है एंड 1 घंटे में हम लोग यहाँ पे जितना हो सकता है थ्रू वाटर हम लोग यहाँ से वहाँ से यहाँ टूर करेंगे। उसके बाद देन वी विल गो बैक टू होम। यहाँ से सीधा हम लोग शायद यहाँ से 5 बजे निकलेंगे और वहाँ घर पहुँचते पहुँचते शायद 6-7 साढ़े 7 ऐसा तो बज ही जाएगा एंड कल फिर से घूमने निकलेंगे। तो अभी फ़िलहाल द्वाकी एंजॉय कर रहे हैं एंड मेमोरी यहाँ पे बना रहे हैं एंड फीलिंग रियली गुड।
कुछ देर लेक किनारे बैठ के एंजॉय करने के बाद अब हम चल पड़े हैं बांग्लादेश की ओर। द्वाकी लेक काफी बड़ा लेक है। दाउकी लेक को एक्सप्लोर करने के लिए हाथ में लगभग 1 से 1.5 घंटे का वक्त तो होना ही चाहिए। इस पहाड़ को कहते हैं जेंटिल हिल्स। इस जगह का हर नज़ारा इतना बेहतरीन है कि क्या बोलूं। चाहे आप जेंटिल हिल की तरफ देखो या कासी हिल की तरफ देखो, एवरी सिनेरियो इज सो गॉर्जियस। जो सामने आप लोगों को किनारा दिख रहा है वो बांग्लादेश का जमीन है। हम लोग बांग्लादेश के किनारे तक गए तो थे, पर परमिशन ना होने की वजह से वीडियो शूट नहीं कर पाए। अब दाउकी को अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। मन ही नहीं कर रहा था वापस जाने को। दाउकी वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर यू इफ यू आर मेकिंग प्लान्स टू विजिट शिलोंग। दाउकी लेक इज अ मस्ट एंड अ वर्थ प्लेस टू विजिट। हम लोग द्वाकी से ऑलमोस्ट 4:30 के करीब निकल गए थे। सुबह में जितनी गर्मी लग रही थी, पर शाम होते ही वेदर काफी प्लीजेंट हो गया। लौटते वक्त थोड़ी बारिश भी हुई थी। छोटे छोटे गांव और शहरों के बीच से गुजरते हुए हम लौट रहे थे। After reaching Shillong city and our hotel, I was hell tired.
इतना कि होटल रूम घुसते ही मैं व्लॉग का एंडिंग शूट कर नहीं पाई और एनी हाउ फ्रेश होके मैं डिनर स्किप करके सो गई। आप लोगों को मेरा ये दाओकी एंड क्लीनेस्ट विलेज का व्लॉग पसंद आए सो प्लीज़ डू लाइक, share and comment to my YouTube channel which is Momita's Arena Vlog.